नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेक्शन में हम 2022 के अगस्त मंथ का जो टेट रहा था उसका हम डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। इंडिया इज इन विच नंबर, मतलब जो लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वर्ल्ड की? अगर हम बात करें कि कितना हम उपभोग करते हैं, ठीक है, सॉरी उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, कंज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितना कंज्यूम करते हैं वर्ल्ड में, प्रोड्यूस नहीं। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज तो आपको पता ही है, अरब कंट्रीज हैं, है ना। चलिए जी, कंजम्पशन में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन कौन सी कंट्रियां कंज्यूम करती है, तो नंबर 1 पे आती है यूएसए, फिर दूसरे नंबर पे आती है चाइना, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आती है इंडिया। तो इंडिया का क्या पोजीशन है? थर्ड। किसमें? ऑयल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल जो होता है उसको कंज्यूम करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है वो बातें करता है या फिर उसके बारे में बताता है? आर्टिकल 55, 66, 72। पहली बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है दूसरा नागरिक है भारत का, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है वो, ठीक। 63 में आता है ये सब चीजें कि एक भारत में दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी मानी जाएगी? वाइस प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 कहता है कि भारत में जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो क्या होगा? तो वो राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का काम तब तक हमारे पास नहीं देखने को मिलता जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट बीइंग प्रेसिडेंट काम करेगा तो उसी समय उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको फालतू में क्यों, मतलब उसको और एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, एक तरह से बोलने का मतलब है। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में भी आता है कि उपराष्ट्रपति को जो सैलरी है वो किस उस पे दी जाती है, तो इसको बीइंग वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती, बीइंग चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या बन जाएगा? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और 64 में तो इसके बारे में है, और 66 जो आर्टिकल है वो कहता है इलेक्शन के बारे में कि किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की थी कि पार्लियामेंट करता है, स्टेट करती है, यूटी करती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सदस्य, ठीक है, पार्लियामेंट के सदस्य। अब चाहे वो इलेक्टेड हो प्लस चाहे वो नॉमिनेटेड वाले हों, क्योंकि राष्ट्रपति में तो सिर्फ इलेक्टेड ही करते थे पार्ट, याद होगा आप लोगों को, इसमें नॉमिनेटेड भी भाग लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है भाई? तो हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। इंडिया जो है दूध का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, क्लियर, वर्ल्ड के अंदर। फ्लड ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये था आपके दूध गंगा, मतलब दूध से, ठीक है। कब लाया गया था? जब हमने व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया था, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जब थी, ठीक है, उस समय आया था ये, ठीक। वर्गीस कुरियन जो है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम जनक मानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? कांग्रेस की स्थापना कब की गई है भाई? ठीक है, तो हमें पता है कि 1885 में, कब? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई, जो समय बॉम्बे बोलते थे हम, बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज जो था मुंबई में बैठक हुई थी, ठीक। किसने की है इसकी? AO
ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन व्हाट डज इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मोस्ट। ठीक है, भारत की जो कृषि है सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो देखो, रेनफॉल में निर्भर करती है वो। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कमियां हैं, जिससे कि कैनाल्स नहीं है, प्रॉपर इरिगेशन का चैनल नहीं है, जिसकी वजह से किसान जो है यूजुअली रेन पे ही सबसे ज्यादा जो है निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज कॉल्ड मनु ऑफ द मॉडर्न एज। देखो, मनु पहला व्यक्ति है जिसने कानून बनाया था। ठीक है, मॉडर्न एज में हम बोलते हैं संविधान किसने बनाया, तो भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये भारत की ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। ठीक है, जिनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है। ठीक है ना, वो उसकी जिन्होंने स्थापना की थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु स्टार्टेड द रिलीजन दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो भाई हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अकबर ने किया था। कब किया था? तो ये 1582 में किया था। ठीक है ना, और इसको अपनाने वाला पहला कौन था? तो बीरबल था। ठीक है, बीरबल पहला व्यक्ति था। राइट, तो ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या किया था उन्होंने, 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा जो कर था वो खत्म किया था। 1564 में इन्होंने जजिया कर जो था वो खत्म किया था। ठीक है, 1571 में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था, क्योंकि ये क्या गुजरात जीत गए थे, है ना। गुजरात की जीत पर इन्होंने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया, बुलंद दरवाजा बना दिया। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है महाराणा प्रताप के साथ। राइट, तो ये क्वेश्चंस आपको डेट भी साथ में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो भाई हमने पढ़ा फल्गु नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में, उरुवेला जो जगह है बोध गया, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। राइट, ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? तो इसको बोला गया संबोधि या फिर निर्वाण। गृह त्याग को क्या कहा गया था भाई? तो गृह त्याग को कहा गया था क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। उस अवस्था को क्या कहा गया था? तो उसे कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, और जब इनकी डेथ कुशीनारा में हुई है तो कहा गया था कि महापरिनिर्वाण, बहुत बड़ा वाला परिनिर्वाण जो है वो हो गया है। ठीक है, निर्वाण जो है वो हो चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट। अच्छा, इनकी मीटिंग कहां हुई थी? तो मैंने आपको पहले बोला था RVPK। पहली मीटिंग हुई है राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र। ठीक है, और कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर के अंदर। राइट, तो ये याद रखनी आपने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी पावर हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के में 3 टाइप की जो इमरजेंसीज हैं वो दी हुई हैं, जिसमें हम आर्टिकल 352, 356 और 360 पढ़ते हैं। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आती है 352 में, जो कि पूरे देश के अंदर या फिर देश के कुछ पार्ट में लगाई जाती है ना। मतलब 4-5 राज्यों में भी लग सकती है, पूरे कंट्री के ऊपर भी लगाई जा सकती है। राइट, अच्छा, किन कारणों से लगेगी? तो पहला तो होगा वॉर, युद्ध। दूसरा क्या होगा? सेकंड रीजन हो सकता है इंटरनल एग्रीगेशन, मतलब प्रॉब्लम अंदर प्रॉब्लम है, मतलब सरकार जो है वो कानून बनाने लायक नहीं रही है, या फिर जिस तरह से, या लेकिन ये अब चेंज कर दिया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, फिर इसको बदल दिया गया और कहा गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है, मतलब इंटरनल लड़ाई, सिविल वॉर नहीं होती है, तब तक ये नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कब लगा था? 1961 में भारत चाइना वॉर में, 62 के अंदर। 1971 में भारत और श्रीलंका, क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को आजाद करवाया था। और 1975 से लेकर 77 के बीच में इंटरनल वाली। चलिए नेक्स्ट,
स्टेट इमरजेंसी राज्यों में लगती है, सबसे पहले लगी पंजाब में, कब 1952 में 51 में लगाई गई थी, सबसे पहले पंजाब में लगी है। सबसे ज्यादा लगी है जम्मू कश्मीर के अंदर, JNK में, हिमाचल में भी 1977 और 1992 में 2 बार लग चुकी है। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल, जब पैसे की कमी पड़ जाए तब लगाई जाएगी, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच हाउस इज परमानेंट, स्थायी सदन कौन सा है भाई? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 85 आर्टिकल, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंट, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल इसका है अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 साल काम करते हैं वो, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा इज लोकेटेड इन, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां है? तो असम में है। कंचनजंगा के अलावा मानस नेशनल पार्क भी वहां पे रहेगा। देखो दोनों ही नेशनल पार्क जो है आपके क्या मिलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, कंचनजंगा असम में नहीं है, सिक्किम में है, ठीक है। वो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा जो है कहां मिलेगा आपको? सिक्किम में मिलेगा। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत के अंदर। हिमालय पर्वत श्रृंखला में आने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कि इसमें पड़ती है, तो सिक्किम में आने वाली कंचनजंगा है। कंचनजंगा को हिमालय की रानी भी बोलते हैं, हिमालय की रानी बोलते हैं। अच्छा, पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है भाई? पहाड़ों की रानी, ठीक है, तो ये बोलते हैं मसूरी को, मसूरी जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और शिमला को भी बोल देते हैं पहाड़ों की रानी, राइट। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? चिपको मूवमेंट किससे संबंधित था? तो देखिए, चिपको मूवमेंट जो था वो था जंगलों से। पेड़ों को काटा ना जाए इसलिए लोग वहां पर चिपक जाते थे, है ना, पेड़ों के साथ, ताकि उनको काटा ना जाए। कहां हुआ था? ये हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, जिसमें सुंदर लाल बहुगुना सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, और चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी, मतलब ये 2 नाम आपके सामने ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? सबसे ज्यादा बारिश कहां पड़ती है? देखो वर्ल्ड लेवल पे भी और भारत के लेवल पे भी यहीं पे पड़ती है, चेरापूंजी के पास, ठीक है। चेरापूंजी कहां है भाई? तो मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में पड़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, भारत में सबसे सूखा प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख, वहां पे बारिश नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच पास डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? आर्य जो है कौन से दर्रे से भारत में आए थे? तो भाई खैबर दर्रे से आए थे। यहां पे जो पाकिस्तान में प्रांत है इसका नाम है खैबर पख्तनख्वा प्रांत। आर्य यहां से आए थे, अलेक्जेंडर यहां से आया था, गजनवी यहां से आया था। मोस्टली जो भी पश्चिमी साइड से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आए, वो सारे के सारे खैबर दर्रे से ही भारत में एंटर करते हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वत में मिलता है। ये हिंदू कुश पर्वत मतलब वहां पे हिमालय को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है ना, गुजरात में है ये, तो ये ध्यान रखना है आपने। इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? इंडिया देखो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। ये बन गया उत्तरी गोलार्ध, ये बन गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से एक और 0 आती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व वाला। तो इंडिया जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे उत्तर पूर्व नहीं है लेकिन उत्तर है, तो हमने सही करना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? मुख्य आयुक्त पार्ट 15 आता है, 324 आर्टिकल से शुरू होते हैं। 326 में वोट देने का अधिकार आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वोट दे सकते हैं। तो सुकुमार सेन 1952 में पहले रह चुके हैं और प्रेजेंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के, ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के प्रेजेंट समय में भारत के क्या हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में, मुंबई में इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। वेदों की और लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, ये सभी इन्होंने दिया था। इनका बचपन का नाम क्या था भाई? तो मूल शंकर, है ना, मूल शंकर, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। राजा राम मोहन राय का नाम हम सुनते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है, 1828 के अंदर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम आपको पता होगा, नरेंद्रनाथ दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई? रणजी हो गया, दुलीप ट्रॉफी हो गया, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी हो गया आपका, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्रिकेट से। रणजी, दुलीप, ईरानी ट्रॉफी, राइट, और नेहरू कप भी हो गया क्रिकेट से। अच्छा दोस्तों, फुटबॉल किस किस से है? तो भाई रोवर्स कप, ठीक है, रोवर्स कप है, कलिंग कप है, कलिंग ट्रॉफी या फिर कलिंग कप भी बोल देते हैं आपको, बीसी रॉय है, बीसी रॉय कप, और एक वेरी इंपॉर्टेंट संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से, फुटबॉल से रिलेटेड है। हॉकी की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद ट्रॉफी है, हॉकी की ध्यानचंद ट्रॉफी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आगाह खान कप सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आगाह खान कप हॉकी से रिलेटेड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ है? तो भाई 1000 बार पढ़ चुके हैं, राजस्थान में 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक। 1957 में मेहता कमेटी जो है, ठीक है ना, मेहता कमेटी जो बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, पूरा नाम बलवंत राय मेहता कमेटी, उन्होंने रेकमेंडेशन दी और 1959 में जाकर फिर नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली राजस्थान में खोल दी गई थी, ठीक है ना, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच रिवर इज भाखड़ा डैम सिचुएटेड? तो भाई क्या क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम सतलुज में है। 1963 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा एंटी ग्रेविटी डैम है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भाखड़ा बिलासपुर में है, नंगल जो है पंजाब में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमने पहले बात की है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसको कौन नदी जो है 2 बार काटती है? तो माही नदी 2 बार इसको काटती है, रास्ता इसका काटती है, तो वो ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई सबसे पहले आता है रशिया, अभी देखते हैं, चलो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ठीक है, फिर आता है ब्राजील, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना से पहले इंडिया, ठीक है। मतलब 7वें नंबर पे और 8th पे कौन आता है? अर्जेंटीना। तो 7वें नंबर पे जो है भारत की लैंड है। अब भारत का ये जो क्षेत्रफल है, ये पूरे लैंड का कितना प्रतिशत पार्ट आता है? ये तो भाई 2.4% जो है हम लैंड में बनाते हैं। पूरे धरती का कितना लैंड भारत का है? तो 2.4% है, तो ये भी याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? वुमेन्स डे कब मनाते हैं हम? तो वुमेन्स डे बनाते हैं 8 मार्च को, ठीक है ना। और भारत का नेशनल वुमेन डे कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी को,
14 फरवरी को सरोजिनी नायडू का इनका बर्थडे के दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपने इस तरह से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। अच्छा 21 जून को क्या मनाते हैं हम, तो आपको पता ही है योगा डे मनाते हैं भाई, योगा डे, ठीक है। 1 दिसंबर को एड्स HIV एड्स डे। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, भारत का संविधान कब अडॉप्ट किया गया था। देखो अडॉप्ट की बात हो रही है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को है। उसको मतलब कब लागू किया था, तो वो 1950, कब 26 जनवरी को लागू कर दिया गया था। अडॉप्टेड, चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो हमने फिर यही करना है, 26 नवंबर 1949 को भारत बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है, और 50 में जाके उसको फिर 2 महीने के बाद मतलब उसको फिर लॉन्च करते हैं, ठीक। विच प्लेट्यू इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा पठार जो है संसार की छत कहलाता है, तो भाई पामीर का जो पठार है भारत के ऊपर, पामीर का पठार चाइना में पड़ता है ये, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, याद रखना, पामीर के पठार को संसार की छत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र की कहानियों के कैरेक्टर क्या हैं, तो भाई एनिमल, जंगली जानवर जो हैं उनको कैरेक्टर हैं, जैसे चीकू खरगोश हुआ करता था, चीकू खरगोश, इसके मैगजीन्स या फिर कॉमिक्स भी बहुत आती थी, हमने पढ़ी भी हैं। किसने बनाया है ये, तो विष्णु शर्मा ने ये किताब लिखी थी, पंचतंत्र की कहानियां। काल्पनिक पात्र कौन है, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके अलावा देखिए महाभाष्य बुक आती है एक, महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट महाभाष्य, ठीक है ना। ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका है, मतलब उसका एक छोटा वर्जन है, ठीक। मृच्छ कटिकम ये किसने लिखी है, तो शूद्रक ने लिखी है, याद रखना आपने, किसने, शूद्रक ने लिखी हुई है मृच्छ कटिकम, ठीक है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी हुई है, सूर्य सिद्धांत, तो आर्यभट्ट ने लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिका सूत्र, ये सब नागार्जुन ने लिखे हैं, जिसको हम भारत का आइंस्टाइन भी बोलते हैं, नागार्जुन को बोलते हैं, इनको नहीं बोलते हैं, बस वो ध्यान रखना है आपने। अच्छा एक वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की तरह पंचतंत्र की तरह गीत गोविंदम या फिर गीता गोविंद, ये बुक किसने लिखी है, गीता गोविंदम या गीत गोविंदम किसने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता है, तो जयदेव ने लिखी है ये बुक, ठीक है, जयदेव ने लिखी हुई है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां जयदेव ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। देखो मैंने आपको आर्टिकल 52 और 53 बताया था, भारत राष्ट्रपति सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं किसके अंदर होंगी, राष्ट्रपति के अंदर होंगी, तो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, पर लेकिन वो नॉमिनल है, नाम मात्र का है, ठीक है ना, नॉमिनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू, आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये सब किसके नारे हैं, इन्हीं के नारे हैं, सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, डू और डाई, ये भी याद रखना है आपने, डू और डाई, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये गाना जो था आनंद मठ बुक से जो है लिया गया है, वो आपको याद होगा, राइट। चलिए जी, अच्छा दो और बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे स्लोगन जो हैं वो पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा है, तो राम प्रसाद बिस्मिल,
बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, जो क्या लिखी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, वो गाना जो है वो किसने लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है। फिर एक सारे जहां से अच्छा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, देखो कल के रिपीटेड क्वेश्चन में भी था ये, तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, किसने, इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने। ये 2-3 नाम हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है, राइट। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। टेस इज द न्यूज एजेंसी, टेस किसकी है, या ताश बोलते हैं इसको, रशिया की न्यूज पेपर की जो है एजेंसी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए जी, तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आज यहां पर ही खत्म होता है, बाकी फिर नेक्स्ट उसमें।